फुसफुसाते जंगलों के अंदर एक अकेली लड़की एलारा, जो कभी हंसी से भरी थी, अब बिट्रेयल के दर्द से भरी थी। एक जेलस सूटर ने उस पर जादू टोना का झूठा इल्जाम लगाया था। उसे अपने घर को जलते हुए छोड़ दिया गया था, लेकिन एलारा मरी नहीं। उस अन्याय की आग ने उसके दर्द को और भी गहरा बना दिया और ताकतवर बना दिया। जंगल की फुसफुसाहट ने उसका स्वागत किया, उसे एक छिपी हुई शक्ति की ओर गाइडिंग किया जो धरती के अंदर थी। एलारा आग से बाहर निकली, हमेशा के लिए बदल गई। जंगल ने उसकी पीड़ा का जवाब दिया था, उसे एक भयानक शक्ति दी थी। वो अपना बदला लेगी, वो उनको उनकी क्रूरता की गहराई समझाएगी। एलारा ने गांव वालों को उतना ही दर्द देने की कसम खाई जितना उन्होंने उसे दिया था। वो डर को जानेंगे, वो खोने का दर्द जानेंगे। जंगल की फुसफुसाहट उसकी गाइड बन गई। उसे जड़ी बूटियों और पोशंस का रहस्य सिखाया। उसे दिखाया कि कैसे प्रकृति को अपनी इच्छा के आगे झुकाना है। उसका दिल, जो कभी काइंडनेस से भरा था, अब बदले की आग में जल रहा था। हर दिन वो अपनी शक्ति को और मजबूत बनाती, अपने जादू का अभ्यास करती। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमकती। गांव वाले, जो आने वाले तूफान से अनजान थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी, एलारा के गुस्से को और भड़का रही थी। एक एक करके वो उनकी खुशियों को मातम में बदल देगी। वो अपने बिट्रेयल की कीमत चुकाएंगे। फुसफुसाते जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी। उस रात का इंतजार था जब एलारा अपने गुस्से को उजागर करेगी। हवा डर की फुसफुसाहट गांव में ले गई। अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें मुरझा गईं, दूध फट गया, बच्चे बुरे सपने से जाग उठे। उनकी चीखें एलारा के दर्द की गूंज थी। गांव वाले, जो पहले एलारा के जादू टोना को नकारते थे, अब आपस में फुसफुसाने लगे। क्या ये उसी का काम था? क्या वो उनकी बदकिस्मती के लिए जिम्मेदार थी? डर एक रेंगते हुए सांप की तरह उनके दिलों में घर करने लगा। कभी चहल पहल वाला गांव अब खामोश हो गया। हंसी की जगह पर चिंता की फुसफुसाहट ने ले ली। वो उस मासूम लड़की को भूल गए थे जिसको उन्होंने सजा दी थी, लेकिन उन्हें याद दिलाया जाएगा। एक एक करके उन लोगों पर मुसीबत आ पड़ी जिन्होंने एलारा के साथ गलत किया था। जिसने उस पर इल्जाम लगाया था, उसके खेत बंजर हो गए, उसकी रोजी रोटी छिन गई। फुसफुसाहट तेज हो गई। एलारा के गुस्से के किस्से बुने जाने लगे। उसका नाम डर और खौफ के मिश्रण से लिया जाने लगा। गांव वाले दहशत में डूबे हुए माफी मांगने लगे। उनकी चीखें फुसफुसाते जंगलों की गहराई में अनसुनी रह गईं। उनका डर एलारा की शक्ति को बढ़ा रहा था। उसका गुस्सा एक प्रचंड आग की तरह था। उनकी मिन्नतें बहरी हो गईं। बदला लेने की आग में जलती एलारा बेपरवाह रही। उनका दुहक उसकी जख्मी आत्मा के लिए मरहम था। जंगल की फुसफुसाहट, जो कभी सुकून का जरिया थी, और सुन के साका दिया, अब उसके गुस्से की गूंज थी। वो गांव, जो कभी खुशहाली का प्रतीक था, अब अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। हवा में डर घुला हुआ था, एक घुटन भरी चादर की तरह। गांव वाले अपने किए की सजा भुगत रहे थे, हमेशा डर के साए में जी रहे थे। उनकी दया की भीख अनसुनी रह गई। एलारा, जिसका दिल अब पत्थर हो चुका था, अंधेरे से देख रही थी। उसका बदला पूरा हो चुका था। वो वही बन गई थी जिसका इल्जाम उस पर लगाया गया था, बदकिस्मती लाने वाली, जिसका दिल अंधेरे से भरा था। लेकिन जब उसने उनके दुहक को देखा तो उसके अंदर एक शक की लौ जग उठी। क्या यही वो न्याय था जिसकी उसे चाहत थी? जंगल की फुसफुसाहट, जो कभी गुस्से से भरी थी, अब दुख का गीत गा रही थी। एलारा के कहर से तबाह हुआ गांव डर और बदले की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता था। गांव वाले, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, आखिरकार अपनी गलती की गहराई को समझ गए थे। एलारा, जिसका बदला पूरा हो चुका था, ने अपने कृत्यों की खालीपन को महसूस किया। वो अपने ही गुस्से की कैदी बन गई थी। उसका दिल अंधेरे ने निगल लिया था। जंगल की फुसफुसाहट, जो कभी शक्ति का स्रोत थी, अब उसके किए की सजा का बोझ ढो रही थी। एलारा की कहानी, फुसफुसाते जंगल की डायन, एक सीख देने वाली कहानी बन गई। एक याद दिलाता सबूत कि डर और बदला एक दौधारी तलवार है, जो पीड़ित और अत्याचारी दोनों को नष्ट कर सकती है।